मेरा हिमाचली लुक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोग रात में मॉल रोड से ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 हो गए थे हम लोग को होटल ढूंढते ढूंढते और एक होटल फाइनल करने के लिए। वैसे अभी जहाँ मैं हूँ ये भी इतना बुरा नहीं है, छोटा सा है बट एटलीस्ट क्लीन है। और एक रात की बात थी तो हम लोगों ने ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि उससे पहले भी एक दो होटल हम लोग देख चुके थे जो हमें नहीं अच्छा लगा। फिर हमने बस इसको बुक कर लिया और मैं तो इतना थक गई थी कि मुझे लग रहा था बस मुझे बेड चाहिए और सोना है मुझे। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग भी देखा होगा तो मैंने उसकी भी एंडिंग नहीं की, बस मैं सो गई। बस ना मुझे कुछ खाने का मन था ना कुछ, क्योंकि वहाँ कैफ़े में भी हम लोग पिज़्ज़ा और ये सब खा चुके थे। तो बट फिर भी हम लोग मॉल रोड में एक आशियाना होटल है, वहाँ से हम लोग ने हिमाचली मटन हम लोग लेकर आए थे। क्योंकि पहाड़ों पर ना आपको मटन हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ आपको एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले बता देना पड़ता है। और हमारा तो होटल ही कोई भी बुक नहीं था तो हम ऐसे कंफर्म बता नहीं पा रहे थे, इसलिए हम लोग वहाँ से, बहुत अच्छा होटल है, काफ़ी फेमस है शिमला का, मॉल रोड पर ही है और वो गवर्नमेंट का है, इसलिए उसका प्राइजेस और ये सब भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग आज यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे और चले जाएंगे चंडीगढ़, और मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग चंडीगढ़ से गुड़गांव चले जाएंगे, क्योंकि एक दिन तो चाहिए यार रेस्ट करने के लिए, क्योंकि फिर ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो रेस्ट नहीं हो पाता है। तो अभी मैं आपको वैसे यहाँ का व्यू भी आपको दिखा दूंगी, रूम भी दिखा दूंगी। बहुत कुछ खास नहीं है बट हाँ फिर भी मैं दिखा ज़रूर दूंगी। तो चलो गाइस, अब मैं आपको इस होटल का थोड़ा सा रूम दिखा देती हूँ और यहाँ का व्यू भी। ये है हमारा रूम, बेसिक सा है, एक रात के लिए हमें चाहिए था जैसा मैंने अभी आपको बताया था। बस हम चेकआउट कर रहे हैं तो लगेज भी हमारा यहाँ रखा है, भैया को कॉल कर दिया है, वो आकर लेके जाएंगे। वॉशरूम भी क्लीन था, वॉशरूम भी क्लीन है, छोटा सा है। अब चलिए मैं दिखाती हूँ इसके बाहर का व्यू। व्यू तो बहुत अच्छा, और आज का वेदर भी फिर से बहुत अच्छा हो गया है, धूप नहीं है अभी तो फिलहाल। अभी हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं। यहाँ से चंडीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है तो इसलिए हम लोग आराम से चल रहे हैं। इन पहाड़ों को छोड़कर जाने का किसी को मन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी फिर से नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट हो गई है कि कहाँ जाना है, किस टाइम पे बेस्ट होगा और कब जाना है, कौन कौन साथ जाएगा वो सारी प्लानिंग स्टार्ट हो गई है।
वैसे मैगी वैगी तो कुछ हम लोग खा नहीं रहे यहाँ पे, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पहाड़ों पर आओ ना तो एक दो दिन आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आप मैगी खा रहे हो, वो भी पहाड़ों वाली, बट उसके बाद ना फिर मन भर जाता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, अब मन नहीं कर रहा है फिर से वो मैगी और ये सब खाने का। और हम लोग होटल से भी पराठे और ये सब खा कर ही निकले थे, तो अभी किसी को भूख भी नहीं है। देखते हैं थोड़ी देर में अगर कहीं और हम रुके तो वहाँ पे कुछ खा लेंगे। वैसे आओ तो इन पहाड़ों से ना एक टाइम के बाद प्यार हो जाता है, इनकी इतनी ब्यूटी होती है ना यहाँ, इतनी शांति होती है, तो आपको फिर से वो दिल्ली एनसीआर की वो इतनी ट्रैफिक और फिर 9 to 5 जॉब, वो सब जगह पे वो सब काम पे लौटने का मन नहीं करता है। बट हाँ जाना तो पड़ेगा, कोई नहीं, हम लोग फिर से आएंगे और मस्ती करेंगे और कहीं अच्छी जगह जाएंगे। शिमला तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, बट हाँ बाकी सब तो पहले भी आ चुके थे, बट अब तो हमारा ले और ये सब का प्लानिंग चल रही है, देखते हैं कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अभी हम लोग सोलन में हैं और एक ढाबे पे रुके हैं लंच करने। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 एंड आई थिंक यहाँ से चंडीगढ़ 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट क्योंकि हम लोग भी ब्रेकफास्ट करके सीधे निकले थे और कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए लगा चंडीगढ़ पहुँचने से पहले एटलीस्ट लंच तो कर ले। तो और ढाबे का खाना तो आप जानते ही हैं कितना यमी होता है। मुझे तो पर्सनली ढाबे का खाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली यहाँ का दाल तड़का, चावल और वो तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसीलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए। लंच तो हो गया हमारा, अब बस जा रहे हैं हम लोग गाड़ी में बैठने और फिर सीधे चंडीगढ़। मुझे नहीं लगता कि अब इस बीच हम लोग रुकेंगे भी कहीं, क्योंकि अब ज़्यादा देर है नहीं, तो फालतू रुकने का कोई मतलब भी नहीं बनता। जितना रुको उतना लेट होता है पहुंचने में, तो जितनी जल्दी घर पहुंच जाएंगे, रेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि कल हम लोगों को गुड़गांव के लिए भी निकलना है, तो इसलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। टाइमली आई थिंक 6 बजे तक हम लोग पहुँच जाना चाहिए हम लोगों को। हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। अभी मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है, कुछ मेल्स आई हैं उनका रिप्लाई करना है और एडिटिंग भी करनी है, तो ये सारा सब कुछ जल्दी जल्दी फिनिश करके फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि कल मुझे निकलना है गुड़गांव के लिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह, तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए चंडीगढ़ से गुड़गांव के लिए। अभी बजे सुबह के 6:30 और जल्दी निकलने का रीज़न यही है कि जितनी जल्दी निकलेंगे तो हमें हाईवे पे और दिल्ली में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा और धूप भी अभी कम है, और पहुंच के घर में थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम भी है जिन्हें भी फिनिश करना है, तो बस इसी वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए। नींद तो पूरी किसी की भी नहीं हुई है, मन नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी रेडी होके निकलो, बट ठीक है निकलना था। हम लोगों ने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा निकलेंगे, फिर भी थोड़ा लेट तो हो ही गया, बट ठीक है। वैसे ट्रिप तो बहुत अच्छा था, बहुत सबने एंजॉय किया, वेदर बहुत अच्छा हो गया था,
ज़्यादा दिन का था नहीं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ शिमला और कुफरी में एक जो रिजॉर्ट था उसी में टाइम स्पेंड कर लिया। अभी नेक्स्ट टाइम की प्लानिंग में चल रही थी कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बट उसमें अभी टाइम है। मैं बता दूंगी कि अगर जब भी मैं नेक्स्ट कहीं पे जाऊंगी। वैसे घूमना फिरना तो लगा रहता है हम सबका हमेशा कि कहीं जाना है। थोड़ा भी छुट्टी लॉन्ग वीकेंड्स हमें मिलते हैं तो हमें लगता है यार कहीं घूम आओ। घर में बैठ के मन नहीं करता है कि यार छुट्टियाँ पूरी वेस्ट करो। तो जब भी अभी टाइम मिलेगा तो हम लोग फिर से शायद कहीं जाएं। फाइनली भी रीच्ड गुड़गांव और टाइम तो वैसे मैप में बता रहा था 10:30, बट हम लोग 10 बजे ही घर पहुंच गए हैं। घर आके इतनी शांति लगती है, इतना अच्छा लगता है। यहाँ आकर लगता है यार घर की बात ही अलग होती है। घर आप किसी भी 5 स्टार में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बट घर जैसा आराम आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे अभी मैंने देखा है कि घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि शायद यहाँ पे भी आंधी आई थी, यहाँ पे भी बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से अभी मैं दिखाती हूँ मेरे सारे प्लांट्स भी बिल्कुल सूख गए हैं। जिनका मैं इतने दिन से ध्यान रखती थी वो बिल्कुल सूख के मुरझा गए हैं। और घर भी बहुत गंदा हो गया, इसलिए मैंने दीदी को भी बुला दिया है जो मेरे काम करती है मेरे घर में, कि भाई आ जाओ और थोड़ा क्लीन कर दो, मेरी हेल्प कर दो। तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगी। अभी तो ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए भी हम लोग कहीं नहीं रुके। हमें था कि बस हम घर जल्दी से पहुंच जाएं और ये सारे काम करवा लें। वैसे अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर की क्या हालत हो गई है। ये देखिए कितना गंदा हो गया ये वाली बालकनी मेरी, और मेरे सारे प्लांट्स ऐसे मर गए हैं। बहुत बुरा लगता है यार, इतने दिन से इनको ध्यान रखो और 2 दिन के लिए बस घर से जाओ और ये बेचारे। चलो गाइस, अभी मुझे ये सब क्लीन करवाना है और थोड़ा बहुत काम भी है, तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं एंड आई होप कि आपको मेरा ये शिमला टूर अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप। मेरे चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बांटिए।